जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ऐसे नाम जप करने से अनेक जन्मों के नाम जप का फल आपको तत्क्षण प्राप्त हो सकता है, यानी उसी दिन आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेमी भक्तों, हम अपनी ज़्यादातर वीडियो में बोलते हैं कि आप नाम जप करते हो तो विश्वास से कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए, निरंतरता से कीजिए। आप तन से चाहे कितनी ही सेवा करते रहें, भजन ध्यान करते रहें, तन से खाली, लेकिन मन इंक्लूड नहीं है, आपका भाव उसमें शामिल नहीं है, तो आपको पता नहीं कितने जन्मों में फल मिलेगा। मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाव से करो, विश्वास से करो, क्योंकि फल तो मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ नहीं पता। वो तो बस ये बात है कि ना से तो हाँ सही है, यानी कि जो बिल्कुल ही नाम जप नहीं करते उनसे तो आप बढ़िया हो। आज हम आपको एक कथा के द्वारा समझाते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार एक भगवान का भक्त था। वह पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर भजन ध्यान, गीता पाठ, साधु सेवा, तप और उपवास आदि किया करता था। एक समय वहाँ पर देव ऋषि नारद जी पधारे। साधक ने उनकी बहुत सेवा की। उसके बाद जब नारद जी जाने लगे तब उसने नारद जी से पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास बैकुंठ में जा रहा हूँ। तो उसने नारद जी से कहा हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे लिए भगवान से पूछ देंगे कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे? तो नारद जी ने कहा क्यों नहीं, जरूर पूछकर मैं आपको उत्तर बताऊंगा। इतना कहकर नारद वहाँ से चला गया और बड़े प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम पहुँच गए। भगवान ने पूछा, नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? तो नारद ने कहा, एक वृक्ष के नीचे आपका एक भक्त आपके भजन ध्यान और तपस्या में संलग्न है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। भगवान उसकी सेवा, पूजा, भजन ध्यान और तपस्या प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु उसने मेरे द्वारा आपसे यह पूछवाया है कि उसे आपके दर्शन कब होंगे? भगवान बोले, नारद यह बात तुम मत पूछो। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा क्यों नहीं भगवान? तो भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन ध्यान, सेवा और तपस्या कर रहा है, उस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने पर तो उसे उस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी सहम गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, भगवान वह तो बहुत ही तीव्रता से सेवा, जप, ध्यान, तपस्या आदि कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों? भगवान ने कहा, नारद तुम इसका रहस्य नहीं समझते। मैं जो कुछ कहता हूँ वही उससे कह देना। उसके बाद नारद जी ने भगवान से और भी भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान वैराग्य की बातें की और फिर नारद वहाँ से लौटकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया जहाँ पर वो भक्त था। तो नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी ही व्याकुलता से पूछने लगा, प्रभु क्या मेरी भी चर्चा वहाँ पे चली थी? उसकी व्याकुलता भरी बात सुनकर नारद जी मुग्ध हो गए और बोले, तुम्हारा प्रसंग चला तो था किंतु कहने में संकोच होता है। तो भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का? क्या भगवान ने साफ इनकार कर दिया? क्या इस जन्म में भगवान मुझे नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप मुझे बतलाइए तो सही। आप संकोच न करें, मुझे कोई दुख नहीं होगा। उसके इस तरह आग्रह करने पर नारद जी ने सारी बात ज्यों की त्यों बता दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। अब प्यारे भक्तों, पीपल के वृक्ष के कितने पत्ते होते हैं? अनगिनत पत्ते होते हैं, यानी कि अनेकों जन्मों बाद। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणा भावपूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ जैसे अधम को भगवान के दर्शन होंगे? क्या यह बात भगवान ने अपने श्री मुख से कही है? आहा,
जब कभी हो मुझे भगवान के दर्शन तो अवश्य ही होंगे। नारद जी बोले होंगे तो सही, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत ही विलंब से। तो प्यारे भक्तों, इतना सुनकर कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, उस भक्त के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसका भाव एकदम बदल गया। वह इतना आनंदित हो गया कि प्रेम भाव से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हुआ पागलों की भांति नाचने लगा। आनंद और प्रेम में वह इतना निमग्न हो गया कि उसे अपने तन की भी सुध नहीं रही। फिर विलंब ही क्या था? जब वो भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गया, वो आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगा, तो प्यारे भक्तों, तत्क्षण भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान आप तो कहते थे कि इस प्रकार साधन करते करते इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में मेरे दर्शन होंगे, परंतु वर्षों की बात तो दूर रही, अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीता था कि आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, नारद वह बात दूसरी थी, यह बात ही दूसरी है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके रहस्य को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, प्रभु इसका क्या रहस्य है, वह मुझे बताइए। भगवान बोले, नारद उस समय तो इसके साधन में क्रिया की ही प्रधानता थी, यानी जो शरीर से कर रहा था उसी की प्रधानता थी, किंतु अब इस समय तो इसमें क्रिया के साथ साथ यानी करने के साथ साथ भाव की भी प्रधानता है। साधुओं की सेवा, व्रत, उपवास, तपस्या, गीता पाठ, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्याय और भजन ध्यान आदि साधन रूप मेरी भक्ति करना बहुत ही अच्छा कार्य है, यानी बहुत ही उत्तम क्रिया है। इन सब क्रियाओं के साथ जब तक अनन्य प्रेम भाव नहीं होता तब तक उसके लिए विलंब होना उचित ही है। जब भक्त अपने को भुलाकर अनन्य प्रेम भाव में मुग्ध होकर केवल मेरे भजन कीर्तन में ही निमग्न हो जाता है, तब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेम पूर्ण भाव है उसकी ओर तो देखो। उस समय क्रिया उत्तम रहते हुए भी इसका भाव नहीं था, इसलिए मैंने यह कहा था कि इस प्रकार साधन करने पर तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इस रहस्य को सुनकर नारद जी भी प्रेम विह्वल हो गए और भाव में आकर अपनी सारी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए नाचने लगे। दोनों भक्तों की इस प्रेम में स्थिति से भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गई। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा है प्यारे भक्तों, जो भी उसे भाव से प्रेम से पुकारता है वो तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप भी भगवान को क्रिया करो, कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन भाव रखो, भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो, तो तत्क्षण आपको दर्शन देंगे। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। जय श्री राम प्यारे भक्तों।